गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। पैन को आधार से जोड़ने के लिए मिलेगा अब और ज्यादा समय। सीबीडीटी ने पैन आधार लिंक की समय सीमा 3 महीने बढ़ाई। अब 30 जून 2023 तक पैन को किया जा सकेगा आधार से लिंक। आधार पैन लिंक करने के लिए देना होगा तय शुल्क। 1 जुलाई से आधार से ना जुड़ने वाला पैन हो जाएगा निष्क्रिय। सेबी ने डीमैट खाता धारकों को दी राहत। मौजूदा डीमैट खाता धारकों के लिए नॉमिनी का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए समय सीमा सितंबर तक बढ़ाई। पहले ये समय सीमा थी 31 मार्च 2023। ऐसा नहीं करने पर डीमैट खाता कर दिया जाएगा बंद। नॉमिनी होता है निवेशक का अचानक निधन होने पर निवेश राशि पाने का हकदार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 6 करोड़ सदस्यों को दिया उपहार। कर्मचारी भविष्य निधि पर 2022-23 के लिए की ब्याज दर की घोषणा। ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि पर सदस्यों को मिलेगा 8.15% ब्याज। 2021-22 में ब्याज की दर थी 8.1%। 2020-21 में भविष्य जमा निधि खाता पर ब्याज की दर थी 8.5%। साल 2023-24 में घर खरीदना होगा और महंगा। इंडिया रेटिंग्स ने नए वित्त वर्ष 2023-24 में घरों के दाम 5% और बढ़ने का जताया अनुमान। चालू वित्त वर्ष में घरों की कीमतें बढ़ी हैं 8 से 10%। मंदी और महंगाई से निकट भविष्य में हो सकती है मांग कुछ हद तक प्रभावित। बाजार दबाव को झेलने के लिए है तैयार। अनवांटेड मार्केटिंग कॉल और मैसेज पर लगेगी अब रोक। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने टेलीकॉम कंपनियों से तत्काल कदम उठाने को कहा। ट्राई ने एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के साथ की समीक्षा बैठक। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बिना इस्तेमाल वाले टेम्पलेट करने होंगे साफ। अब देश के नागरिकों को मिलेगी हिंदी में ईमेल करने की सुविधा। सरकारी आईटी प्रणाली 2 साल में होगी हिंदी में ईमेल सुविधा से लैस। सरकार के 15 मंत्रालयों की वेबसाइट को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के अनुकूल बनाने का काम हुआ शुरू। इन वेबसाइट पर कराई जा रही है हिंदी में भी सामग्री उपलब्ध। बाद में अन्य स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी ईमेल सुविधा। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेगमेंट में शुरू होगी अब जंग। रिलायंस जियो ने फिक्स ब्रॉडबैंड के लिए पेश किया 198 रुपए का सबसे सस्ता प्लान। इस प्लान में 10 मेगाबिट प्रति सेकंड होगी इंटरनेट की स्पीड। ग्राहकों को मिलेगा इंटरनेट स्पीड बढ़ाकर 30 या 100 MBPS करने का विकल्प। 1 से 7 दिन की सुविधा के लिए करना होगा 21 से 152 रुपए का भुगतान। हवाई अड्डों पर एक्सरे बैगेज स्कैनर लगाने पर सरकार कर रही है विचार। यात्रियों को यात्रा के दौरान सुरक्षा जांच के समय अपने हैंडबैग से नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक सामान निकालने की जरूरत। सभी यात्रियों को हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान निकालकर रखना होता है अलग से ट्रे में। इसके लिए चल रहा है तकनीकी आर्थिक फिजिबिलिटी अध्ययन। तूर दाल के स्टॉक पर निगरानी रखेगी सरकार। जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए किया गया समिति का गठन। इंपोर्ट्स, मिल्स, स्टॉकिस्ट और व्यापारियों के पास मौजूद तूर दाल के स्टॉक पर रखी जाएगी नजर। आने वाले महीनों में दालों की कीमत में उछाल आने की आशंका। अरहर दाल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार अभी से उठा रही है कदम। अप्रैल से हाईवे पर सफर करना होगा और महंगा। टोल टैक्स 15% तक बढ़ने का है अनुमान। NHAI 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में करेगा बढ़ोतरी। आगरा ग्वालियर हाईवे 31 मार्च की मध्यरात्रि से लागू होंगी नई टोल दरें। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी 1 अप्रैल से लागू होंगे नए टोल रेट। टोल रेट बढ़ने से सड़क यातायात होगा और ज्यादा महंगा। FCI ने बंद किया रियायती दरों पर गेहूं बेचना। अगले महीने से शुरू होगी नई फसल की खरीद। खुला बाजार बिक्री योजना के तहत FCI ने ई नीलामी में बेचा है अब तक 33 लाख टन गेहूं। सरकार ने की थी 50 लाख टन गेहूं बेचने की घोषणा। घरेलू उत्पादन में गिरावट और उच्च निर्यात के कारण पिछले साल गेहूं की खरीद में आई थी गिरावट। जीडीपी में लॉजिस्टिक लागत को 5 साल में घटाकर 7.5% पर लाएगी सरकार। अभी मौजूदा लागत है 13%। बुनियादी ढांचे में विकास और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के बिना संभव नहीं है विकास। ये लागत घटने से भारत का निर्यात विश्व स्तर पर बनेगा प्रतिस्पर्धी। बाकी दुनिया में लॉजिस्टिक लागत है 8%। सरकार ने 2028 तक इस लागत को राष्ट्रीय औसत से नीचे लाने का रखा है लक्ष्य। BMW की इस साल भारत में 19 कार मॉडल उतारने की है योजना। इनमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी होंगे शामिल। कंपनी भारतीय बाजार में अपनी डबल डिजिट ग्रोथ को रखना चाहती है कायम। साल 2023 में भी कंपनी को अपनी बिक्री बेहतर रहने की है उम्मीद। BMW इस साल भारत में पेश करेगी कुल 22 उत्पाद।
तो फिलहाल आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले दे देते हैं आपको एक जरूरी जानकारी। अगर आपके पास भी म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमारे खास शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने सवाल पूछने के लिए आपको 9311211874 पर या तो कॉल करना है या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट मिरिन अग्रवाल देंगी आपके सवालों का जवाब। तो ये था आज का मनी मॉर्निंग का बुलेटिन। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।